अहले गजा की चीखो पुकार ने आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन का मुकदमा पेश कर दिया। जनरल असम्बली इजलास से खिताब में एंटोनियो गुतेरेस बोले, गजा में कत्ल गारत की तमाम हदें पार हो गईं। गजा की तबाही मेरी मुद्दत के तमाम तनाज़ात से बढ़ गई। गजा की होलनाकियाँ इंसानियत की नफ़ी हैं। गजा से मुताल्लिक़ आलमी अदालतों के फैसलों की भी पासदारी नहीं की गई। मुस्तकिल जंगबंदी, इंसानी इमदाद की फराहमी और यरगमालियों की रहाई यकीनी बनाया जाए। एंटोनियो गुतेरेस ने यूनाइटेड नेशन पर भी सवालात उठा दिए। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा इंसानियत की बका की अमली हिकमत अमली के तौर पर वजूद में आया। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूल मुआसरे की जद में आ चुके। हमारे काम की सलाहियत को हमसे छीना जा रहा है। जंगों के दौरान बमबारी से उठता धुआं सबके लिए वार्निंग है। आलमी क़वानीन की पासदारी के लिए ठोस इक़दामात ज़रूरी हैं। इसराइल बच्चों समेत निहत्थे शहरियों का कत्लेआम कर रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी ज़रूरी है। एर्दोगान ने गजा में भूख से बिलखते बच्चों की तस्वीर अक़वाम आलम को दिखाई। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमदुसानी ने कहा कि दोहा पर इसराइली हमला आलमी असूलों की खुली खिलाफवर्जी है। आलमी असूली निज़ाम सबके लिए काबिल एहतराम है। आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहेंगी तो जंगल का कानून नाफिज हो जाएगा। गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। गजा में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। इसहाक डार का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर इजलास से खिताब। कहा, गजा में 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। गजा में अमन की तलाश के लिए बड़ी बैठक। अमरीकी सदर ट्रंप और इस्लामी ममालिक के सरबराहों में मुलाकात शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी अरब, इंडोनेशिया के सरबराह शरीक, तुर्की, मिस्र, इमारात और उर्दन के सरबराह की भी शिरकत। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप को गजा में गवर्नर्स और अमन से मुतालिक तजावीज़ पेश की जाएंगी। अमरीका चाहता है मुस्लिम और अरब ममालिक गजा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों। अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में इक़्तिदार की मुंतक़ली और बहाली के लिए रकूम भी दें। फ़लस्तीन को आलमी बरादरी की मज़ीद हिमायत मिल गई। फ्रांस और बेल्जियम ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। फ्रांस और सऊदी अरब की सरबराही में 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि फ़लस्तीन में अमन का वक्त आ गया है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम 2 रियासती हल का तहफ़्फ़ुज़ करें। बेल्जियम के वज़ीर आज़म बोले, फ़लस्तीन से सिफारती ताल्लुक़ात का इन्हिसार हमास के मुकम्मल गैर मुसल्लह होने पर होगा। 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ फ्रांस और सऊदी अरब की करारदाद की 142 ममालिक ने हिमायत की। अमरीका और इसराइल की जानिब से इजलास का बायकॉट। लग्ज़मबर्ग, माल्टा समेत मज़ीद 5 ममालिक का भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। कहा कि हमास हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सपोर्ट करे। कैदियों को रिहा किया जाए। हमास को मुस्तक़बिल में फ़लस्तीन की हुकूमत में कोई किरदार नहीं दिया जाएगा। बोले कि गजा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई भयानक है। फौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। जंग के खात्मे के लिए मिस्र और कतर के किरदार को सराहते हैं। 26वीं तरमीम के खिलाफ बड़ी अदालत लगेगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें 7 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 8 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर शामिल, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन रिजवी हिस्सा, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल भी शामिल। GHQ हमला केस। बानी PTI की 2 दरख्वास्तें खारिज। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी ने फुटेज देने और ट्रायल रोकने की दरख्वास्तें खारिज की। बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर अदालत में पेश किया गया। आवाज़ ड्रॉप होने और बानी की शक्ल वाज़ेह नजर न आने पर वकला का फिर बायकॉट। समाअत के दौरान इस्तग़ासा के 8 गवाहों के बयानात कलमबंद। समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। रावलपिंडी एहतजाज केस में अलीमा खान 29 सितंबर को बतौर मुलज़िमा तलब। संभाली तो पहले ही
अपनी स्पीच में मैंने ये बात की कि हमें अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का ये डोमेन है, तो उन्होंने इसके ऊपर तनकीद भी की मेरे ऊपर कि ये नहीं कर सकता बात, एक सूबा है नहीं कर सकता बात। अफगानिस्तान की तरफ से अच्छा मैसेज है हमें इस हवाले से कि वो चाहते हैं कि ये मसला हल हो, क्योंकि जाहिर बात है जब मसला हल होगा, तिजारत खुलेगी, अमन कायम होगा, तो दोनों ममालिक का फायदा है उसमें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत जल्द वफद जाएगा वहाँ पर, और इंशाल्लाह वहाँ पर जाके बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर मुज़ाकरात इंशाल्लाह शुरू हो। हम बहुत जल्द अफगानिस्तान अपना वफ्द भेजेंगे, वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अफगानिस्तान से इस वक्त बात करना बहुत ज़रूरी है, मुल्क के अंदर लाकानूनियत है, हम जंग लड़ रहे हैं, अदलिया हमें इंसाफ ज़रूर देगी, इस जंग का हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 80,000 से ज़ायद अफराद ने जानों के नजराने पेश किए। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को 14 रोज़ में जवाब जमा कराने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का BISP से सैलाब मुतासरीन की इमदाद से इनकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने कहा, जो BISP से रजिस्टर्ड ही नहीं है उन्हें इमदाद कैसे दी जाए। सैलाब मुतासरीन के लिए वज़ीर आला पंजाब का रिलीफ कार्ड बनेगा। कराची और सिंध का क्या हाल है सबके सामने है। सैलाब पर सियासत करने वालों को दुआ ही दी जा सकती है। सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन अभी भी जारी है। गरीबों का प्रोग्राम है, इसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। बेनज़ीर नाम जो है वो इसलिए रखा गया ताकि पाकिस्तान की जो औरत है, जो पिसी हुई औरत है पाकिस्तान की, वो इस नाम से ताकत ले। ये नाम की वजह से अगर किसी को चिढ़ है, इस नाम की वजह से अगर कुछ लोगों को तकलीफ है, तो ये नाहम तो रहेगा। रुबीना खालिद का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पर तनकीद करने वालों को सख्त जवाब। चेयरमैन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने कहा, एक सियासी रहनुमा ने कहा BISP फ्रॉड है, अपने बयान से 1 करोड़ ख़ानदानों की तौहीन पर माफ़ी मांगे। BISP डाटा से मुतासरीन को शफाफ तरीके से इमदाद दी जा सकती है। अगर किसी को इस प्रोग्राम के नाम से तकलीफ है तो ये नाम तब्दील नहीं होगा। ये प्रोग्राम सियासी नहीं, गरीबों की बका और वक़ार का हिस्सा है। BISP किसी सूबे ना ही किसी पार्टी तक महदूद है। बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम पर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जितने लोग फलाही काम कर रहे हैं वो सब काबिल तारीफ हैं। दरियाए सिंध के बहाव में सेवन और मांजनत के मकाम पर इजाफा। सेवन तहसील की मजीद 5 देहात पानी की जद में आ गए। मांजनत का कदीमी मंदिर और रेलवे ट्रैक भी लपेट में आ गया। लकी शाह सदर और आमरी रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गए। मंजूराबाद के करीब रिंग बंद टूट गया। पानी मंजूराबाद शहर की जानिब बढ़ने लगा। बुढ़ापुर की राबिता सड़क पानी की जद में आ गई। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। पेटा रोके 4 देहात में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। मकीन अब भी घरों में मौजूद। 15 सरकारी स्कूल्स और 8 अस्पताल भी पानी की जद में आ गए। सैलाब के बाद आजमाइश का तूफान। मुल्तान की खैमा बस्ती में मकीन खानदानों के अनगिनत मसाइल। ईमान बीबी का खानदान भी मुश्किलात से दोचार हो गया। सैलाब न सिर्फ घर बहा ले गया बल्कि सुकून भी छीन गया। खातून खुले आसमान तले चूल्हा जलाने और बच्चों के लिए खाना पकाने पर मजबूर। शिकवा किया, अभी तक कोई इमदाद के लिए नहीं आया। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और भूख से बेहाल हैं। लियारी को मुकम्मल तौर पर सोलराइज किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सरबराही में लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर इजलास। कहा, लियारी की अंदरूनी इलाकों में भी पीपल्स बस सर्विस चलाई जाए। तरक्याती मनसूबाबंदी में बढ़ती आबादी को जहन में रखा जाए। सिंध हुकूमत का इनकलाबी इकदाम। सूबाई काबीना डिजिटलाइज, तमाम अरकान को iPad दे दिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आइंदा काबीना में कोई फ़ाइल नहीं होगी, तमाम फाइल्स डिजिटल होंगी। मजीद बोले, सैलाब से निमटने के लिए पेशगी इकदाम किए। 528 कैंप्स की तैयारी थी, सिर्फ 17 को फ़ाल करना पड़ा। कोटरी पर 3,86,000 क्यूसिक पानी है। कोटरी पर पानी शायद मजीद बढ़े। गुर्बत के बादल मजीद गहरे। पाकिस्तान में शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान गुर्बत में 7% तक इजाफा। मौजूदा शरह 25.3% तक पहुँच गई।
आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2022 में गुर्बत की शरह 18.3% थी। 2025 में गुर्बत की शरह बढ़कर 25.3% तक पहुंच गई। 2022 के बाद गुर्बत की शरह में इजाफा शुरू हुआ। कम आमदन वाले शोबों में 85% लोग मुलाजमत कर रहे हैं। पाकिस्तान की 60 से 80% आबादी शहरी इलाकों में मकीम। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा फिर खटखटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की पिटीशन की जल्द समाअत के लिए दरखास्त का सुप्रीम कोर्ट ऐसे वाक़यात रोकने के लिए फौरी मुदाखलत करे। अपील की समाअत रवां हफ्ते 26 सितंबर तक की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी ने काम से रोके जाने को चैलेंज कर दिया था।